ए लड़की, कहाँ अंदर घुसी जा रही है? भैया वो यहाँ इस बिल्डिंग में ना मेरे बड़े भैया का घर है, ईशान झा का। तो मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। मैं बहन हूँ उनकी छोटी। एक मिनट, मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ पर तेरा कोई भाई रहता है? हैं? कोई सबूत है तेरे पास? सबूत? हाँ भैया, ये चिट्ठी पे उन्होंने अपने घर का पता लिखा था और इसी बिल्डिंग का नाम बताया था। आप देख लीजिए। सनराइज अपार्टमेंट द्वारका। ये तो सही पते पर आई है। मालकिन से पूछना पड़ेगा। देख लड़की, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये एड्रेस क्या है। मैं ऊपर पूछ के आता हूँ किसी से। ए रुक, अंदर बताइयो। नहीं साहब, नीचे ना एक लड़की आई है, गरीब सी दिखती है, कह रही है कि ईशान मालिक की बहन है। उसने ना ये पता भी दिया और पता भी बिल्कुल सही है। मैंने उसको नीचे ही रोक लिया, सोचा कि एक बार आपसे आके पूछ लूं। ईशान की बहन? इसके घर से फिर कोई आ गया। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर वो लड़की इस घर में आई ना तो तेरी नौकरी तो गई। आई बात समझ में? उस लड़की को बिल्कुल भी अंदर मत घुसने देना। पकड़ इसे। लेकिन मैम साहब, मैं उन मैडम को बोलूंगा क्या? उसको बोल दे कि ये ईशान झा का नहीं बल्कि ईशान वर्मा का घर है और वो लड़की बिल्कुल भी इस बिल्डिंग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है मालकिन। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के इसके घर वाले। देखो, आप गलत पते पे आए हो। ये ईशान झा का घर यहाँ पे नहीं है। ईशान वर्मा रहते हैं यहाँ पे। ईशान झा कहीं आगे होंगे। गलत पता है? ईशान झा नहीं वर्मा का घर है? अच्छा ठीक है। अरे बहन, तू शहर आ गई? अरे भैया, हाँ भैया, मैं आज सुबह ही आई हूँ शहर। बस इस इलाके में आपका घर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कैसी बातें कर रही है? बगल में तो मेरा घर है। बगल में? भैया सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं, मुझे मिल ही नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तू चल घर चल। अब ठीक है। यही मेरा घर है। सलाम साहब। सलाम। अरे भैया, ये तो गलत बिल्डिंग है ना, इसमें आपका घर थोड़ी ना है। मैं तो यहाँ आई थी पता लेकर और इन्होंने मुझे गलत पता बता दिया और यहाँ से भगा दिया था। क्या तूने इसे गलत पता बताया? हाँ साहब, ये मैडम कौन है? क्या बोल रही हैं? मैं इनको गलत पता क्यों बताऊंगा? मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैडम जी, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला था कि इस बिल्डिंग में कोई ईशान झा नहीं रहते, बल्कि ईशान वर्मा का घर है। तुम गलत एड्रेस पर आ गई हो, जाओ यहाँ से। और मुझे यहाँ से भेज दिया था। देख, मुझे सच सच बता कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया, वरना मुझे 2 मिनट ही लगेगा तेरे को यहाँ काम से निकालने में, समझा? नहीं साहब, मेरी नौकरी मत छीनना। मैं बताता हूँ। दरअसल मैं पता लेके ऊपर गया था ना, इन्होंने जो दिया था, तो मेम साहब ने मुझे कहा कि इनको मैं बोल दूँ कि ये गलत पते पर आई है। जो करा मैंने मेम साहब के कहने पे। और साहब, मेम साहब ने ये भी बोला कि आपके घर से कोई भी आया ना तो मैं उसको यही गेट से भगा दिया करूँ। ऐसा क्यों किया? एक काम कर, मेरे साथ चल। तू साहब, मेरी नौकरी मत लेना साहब। चल मेरे साथ पहले। हाँ बहन। हाँ बहन, अंदर आ और मिल अपनी भाभी से। नमस्ते भाभी। छोटी, तूने बताया नहीं? ईशान, तुमने भी नहीं बताया कि छोटी आने वाली है? क्या बात करो तान्या, तुम्हें नहीं पता था कि मेरी बहन आई है? और तुमने इससे कहा था कि इसको गलत पता बता के यहाँ से भगा दो। क्या ईशान, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे पता ही नहीं था कि छोटी आने वाली है तो मैं भला उसको मना क्यों करूंगी? मेम साहब, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो मुझे बोला था कि दीदी को भगा देना यहाँ से गलत पता बता के। बस मुझे इतना ही जानना था। तुम जा सकते हो यहाँ से। हाँ तो तान्या बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी बहन यहाँ पढ़ने के लिए आई है, उसके बाद भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। अरे आखिर तुमको प्रॉब्लम क्या है मेरे परिवार से? मेरे परिवार का जो भी सदस्य आता है तुम कोई ना कोई बखेड़ा कर देती हो और उसके बाद वो इंसान 2 दिन में यहाँ से निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ तो और क्या करूँ मैं? आए दिन तुम्हारे घर से कोई ना कोई उठ के चला आता है। अरे तुम्हारे घर से तो लोग आ जाते हैं, उसके बाद सारा काम मेरे सर पे आ जाता है। कौन करेगा इतना काम? मैं इतना काम नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर वालों के लिए ना स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि कोई भी आए ना तो इस घर के अंदर घुसने भी ना दिया जाए उन्हें। तुम्हें घर के काम करने से प्रॉब्लम है ना? एक बात बताओ,
जब इस घर में कोई नहीं रहता उसके बाद भी तो तुम्हें इस घर का काम करना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि इस घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। और जब तुम्हारे घर से कोई यहाँ आता है रहने के लिए तब तो तुम सारा काम करती हो, इवन मुझसे पैसे मांग के उनके लिए नए नए पकवान बनाती हो। तब तुम्हारे अंदर का वो कामचोर कहाँ चला जाता है? तुम्हें ना प्रॉब्लम से मेरे परिवार से है। और अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है ना तो एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। क्या ईशान, मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से? ये तो मेरा ही घर है ना। अब मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे परिवार वालों के लिए ये सब बोला। आई एम सॉरी। तुम्हारे घर से जो भी आए ना यहाँ आराम से रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाभी आप मुझे लेके चिंता मत करो, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मैं इस घर में रह के अपना काम खुद करूंगी और आपकी भी काम में मदद कराऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई हूँ। कोई बात नहीं छोटी, तू मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं तेरा ख्याल खुद रखूंगी। बहन बैठा।